अलकापुरी के राजा यक्षराज कुबेर की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज का पर्व भी उनकी पूजा अर्चना का पर्व है। देखिए, यक्षराज जो कुबेर हैं वो रावण के सौतेले भाई थे। इनके पिता का नाम विश्रवा, माता का नाम इलविला या इडविडा प्राप्त होता है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, जो प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर जो हमको कुंडली मिलती है, उसी कुंडली के आधार पर आज हम उत्तम धन योगों के विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरह किन योगों के कारण इनको धनाध्यक्ष धनाधिपति बनाया गया। कहते हैं इनका खजाना इतना बड़ा है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो आज हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए, इनकी कुंडली पर वृषभ लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली अगर ध्यान से देखते हैं तो जो शुक्र है, लग्नेश, शुक्र क्या है, तृतीयेश, लग्नेश और पराक्रमेश दोनों बैठे हुए हैं तीसरे भाव पर। जब भी धन योगों के विषय में, धन के विषय में जब भी चर्चा करनी होती है तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि काल पुरुष कुंडली का अर्थ त्रिकोण देखिए। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अर्थ त्रिकोण जो होता है शुक्र शनि और बुध, 2 6 10 जो होता है, शुक्र शनि बुध अर्थ त्रिकोण के ग्रह होते हैं। यदि जन्म कुंडली में भी दूसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एक साथ बैठे हो, उनका एक दूसरे से संबंध बन रहा हो, यदि साथ में काल पुरुष की कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी शुक्र, छठे भाव का स्वामी बुध, दसम भाव का स्वामी शनि एक साथ बैठे हों, दोनों प्रकार से ये योग बनता है। व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति होती है कि व्यक्ति जीवन में गिन नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है। उसके पास अनंत गुना समृद्धि होती, अरबपति खरबपति, मतलब उसकी आगे की संख्या समाप्त हो जाती है। तो अब यहां पर देखेंगे कि धन का इस कुंडली का सेकेंड हाउस क्या है, बुध है। 6 हाउस क्या, छठे भाव का स्वामी शुक्र है और दसम भाव का स्वामी शनि है। तो बुध शुक्र शनि ये जन्म कुंडली का हो गया। अकाल पुरुष की कुंडली में भी 2 6 10, 2 6 का मतलब, 2 का मतलब वृषभ राशि, 6 का मतलब कन्या, बुध और 10 का मतलब होता है शनि। शनि बुध शुक्र, इसमें भी आपका शनि बुध और शुक्र ये तीनों बन रहे हैं। शनि बुध शुक्र इन तीनों का योग बन रहा है। इस कुंडली में ध्यान से देखिए, शुक्र जो बैठे हुए हैं, शुक्र का संबंध और बुध का भी योग है, और शनि कहां पर बैठे हैं, दूसरे त्रिकोण पर। शनि बुध शुक्र का दोनों तरह से योग बन रहा है। इस प्रकार श्रेष्ठ राजयोग बनता, श्रेष्ठ धन योग बनता है। ये धन, जितने भी प्रकार के धन योग बनते हैं, उन धन योगों में ये सर्वश्रेष्ठ धन योग है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली पर शनि का संबंध शुक्र से हो जाए, शुक्र का संबंध बुध से हो जाए, शनि बुध शुक्र हो जाए, दूसरे भाव के स्वामी का संबंध एकादश भाव के स्वामी से हो जाए, तो भी धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति श्रेष्ठ धन योग होता है। शनि का संबंध 7वें भाव से हो जाए तो भी उत्तम समृद्धि और धन का योग बनता है। इस कुंडली में ध्यान से देखेंगे, शुक्र और बुध, यदि किसी की कुंडली में सेकेंड हाउस, लग्न का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी, अगर धन लग्नेश और पराक्रमेश पराक्रम भाव पर बैठे हो, जातक बड़ा पराक्रमी होता है, जातक बड़ा पुरुषार्थी होता है। अगर किसी की कुंडली में शनि बैठा हो 9वें भाव पर, तो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म के क्षेत्र पर काम करने वाला होता है, पिता की बड़ी सेवा करने वाला होता है। नवम भाव में बैठा हुआ शनि पिता को क्या करता है, पिता के प्रति सेवा भाव अच्छा रखता है, पिता के प्रति व्यक्ति जातक आदर भाव रखता है। उस शनि पर यदि गुरु और शुक्र की दृष्टि हो जाती है तो पूछना ही क्या है, इतना व्यक्ति बहुत पितृ भक्त हो जाता है, धार्मिक होता है, तपस्वी होता है। इन्होंने तपस्या के लिए अखंड तपस्या ब्रह्मा जी की करी थी, तभी इनको शिव की आराधना की थी, तभी इनको कई वरदान मिले हुए थे। जीवन में एक बार इन्हें ये हारे हैं अपने भाई रावण से, उसके बाद कभी भी ये नहीं हारे हैं। क्यों हारे हैं, एकादश भाव पर जो राहु बैठा हुआ है वो भाई से क्या कर रहा है,
भाई से पराजय को बता रहा है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है एकादश हो पर और तीसरे को भी देख रहा है, इसलिए भाई से कष्ट का प्रतीक बता कि एकादश भाव पर बैठा हुआ राहु भाई से कष्ट देता ही है। नवम भाव पर शनि बैठा हो, गुरु शुक्र की दृष्टि हो, पिता का व्यक्ति पितृ भक्त अच्छा होता है और धार्मिक भी होता है, तपस्वी होता है। प्रायः यह भी देखा गया है कि व्यक्ति धर्म के क्षेत्रों में जुड़कर काम करने वाला होता है। अब यहां पर देखेंगे सूर्य की जो स्थिति, देखिए सूर्य कहां पर बैठा है, सूर्य यहां पर चतुर्थ भाव पर बैठा है। सूर्य गुरु उच्च का होकर के बैठा हुआ है और यहां पर जो गुरु उच्च का है चंद्रमा स्वाग्रही है, इस प्रकार और शनि भी यहां पर स्वाग्रही है नवम भाव पर। नवम भाव पर शनि भी स्वाग्रही, इस प्रकार इतने 3 ग्रह स्वाग्रही हैं। एक ग्रह उच्च का है जो उत्तम श्रेष्ठ राजयोग की रचना कर रहा है। यहां पर देखेंगे गुरु के साथ चंद्रमा और बुध और शुक्र, जब कभी भी तृतीय भाव पर कई ग्रह बैठे होते हैं व्यक्ति लीक से हट करके भी काम करता है। इन्होंने यक्षों को बसाया था अलकापुरी में, जो हिमालय के पार्श्व भाग में और स्थित है। कहते हैं कि कैलाशपुरी में से थोड़ा सा आगे, कैलाश पर्वत के थोड़ा सा आगे स्थित है, पार्श्व भाग में स्थित है, वहां पर इन्होंने यक्षों को बसाया था, जिसके कारण भी यक्षों को देवता माने जाते हैं। यक्ष उपदेव माने जाते हैं, ना ही दैत्य होते हैं ना ही पूर्ण देव होते हैं, उपदेव माने जाते हैं। और कहते हैं कि इन्होंने यक्षों का राजा यही थे, इन्होंने यक्षों को बसाया। तीसरे भाव पर चंद्र गुरु बुध और शुक्र का जो योग बन रहा है वही इनको पराक्रमी बना रहा है और जीवन में उच्चता सफलता दे रहा है। और शनि की जो दृष्टि है, शनि का संबंध सभी ग्रहों से बन रहा है, तभी इन तीनों लोकों में सब जगह प्रसिद्ध हैं और सब जगह ये धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।